हेलो टू ऑल, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आपका होस्ट प्रदीप एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो इस यूट्यूब के माध्यम से जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे टीचर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, सीनियर हैं या मेरे रिलेटिव्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए बहुत ही एक जो ट्रेंडिंग मुद्दा है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, दैट इज़ द NEP 2020 दैट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म की हुई है, जो आजकल काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। उसके बारे में स्टूडेंट्स आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे। क्या है वो, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या उसमें न्यू मिलेगा, और जो पुराना हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 की थी, उसके बाद 2004 में बनी थी, तकरीबन हम इसके 20-22 साल के बाद हमारी जो गवर्नमेंट है, MHRD जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने इसको रिफॉर्म किया है। दैट इज़ रिफॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड इनकुलेटिंग द मोर एंड मोर एलेबोरेटिव वे टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ द कंट्री। तो बच्चों में क्या न्यू चैलेंजेस आएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, वो सारा आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो एंड तक बने रहिए इस टॉपिक को समझने के लिए, और आपको काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द PDF फाइल दैट आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल साइट फ्रॉम MHRD। तो चलिए अभी वहाँ हम लॉगिन करते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਟ ਇज़ न्यू फॉर डैट। तो हेयर इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। सो स्टूडेंट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट दैट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ द MHRD दैट रेंजेस आवर हेल्थ एंड एजुकेशंस और अदर वेलफेयर स्कीम्स। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी है, तकरीबन वो 20 साल से ज़्यादा टाइम हो गया चल रही है, जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तभी से वो चली है। तो इसमें आपको पार्ट्स में ये PDF है। फर्स्ट पार्ट में स्कूल एजुकेशन, देन पार्ट 2 में हायर एजुकेशन, देन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के लिए 2 अदर की एरियाज़ जो फोकस कर रहे हैं, मेकिंग इट हैपन, क्या इसमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एजुकेशन जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इसके बारे में हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी सेशन देखते हैं। सो एजुकेशन जो यहाँ फंडामेंटल राइट है, अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल, और उससे इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, यानी देश के विकास में शिक्षा का काफ़ी अच्छा रोल है। सो अगर हम बात करें तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, साइंटिफिक एडवांसमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन, यूनिवर्सल हाई क्वालिटी एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मैक्सिमाइजिंग आवर कंट्रीज रिच टैलेंट एंड रिसोर्सेज फॉर द गुड ऑफ इंडिविजुअल, द सोसाइटी, द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो इससे इंडिया को हमने जो मेक इन इंडिया जो हमारे रिस्पेक्टेबल PM का स्लोगन है, जो मुहिम है, उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारी एजुकेशन है उसका भी काफ़ी एक मेन रोल है, जिससे हम अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। ईच एंड एवरी जो आस्पेक्ट्स है एजुकेशन से रिलेटेड है। जो ग्लोबल एजुकेशन डेवलपमेंट एजेंडा जो है, गोल 4 SDG दैट इज़ द ग्लोबल एजुकेशन एजेंडा 4 ऑफ 2030 एजेंडा बना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया ने 2015 में अडॉप्ट किया है। इंश्योर द इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन एंड प्रमोट द लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। सभी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन रखी है, यानी सभी को इकट्ठे पढ़ाना है, डोंट डिफरेंशिएट देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एंड उससे लाइफ टाइम के लिए वो लर्न कर सकते हैं। सच ए लॉफ्टी गोल विल रिक्वायर टू एंटायर एजुकेशन सिस्टम टू बी reconfigured to support and foster learning, so that all of the critical target of goals SDG of 2030 agenda for sustainable development can be achieved. So इसमें indeed with the quickly changing employment landscape and global ecosystem, हमारा जो रोज़गार है, जो हमारी
नौकरी पेशा है उसमें चेंजेस आ रही हैं, न्यू कंपनीज़ आ रही हैं, न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, उसके बारे में बच्चों को नॉलेज होना। करिकुलम जो है इसमें मस्ट बी इंक्लूड बेसिक आर्ट क्राफ्ट, ह्यूमैनिटी, गेम, स्पोर्ट, फिटनेस, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, वैल्यू, ये सभी ऐड करना ज़रूरी है। मैथमेटिक्स, साइंस तो ऑलरेडी हमारे पास है ही। एजुकेशन मस्ट बिल्ड करेक्टर बिल्डिंग बाई है इनेबल लर्नर टू बी एथिकल, रैशनल, compensate, caring, while at same time prepare them gain fulfilling employment. The gap between current state of learning outcome and what is required must be bridged through undertaking major reform that bring the highest quality, equity, integrity into the system फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन थ्रू हायर एजुकेशन। तो इसमें जो अर्ली एजुकेशंस है उसको रिफ़ॉर्म किया गया है, आल्सो जो हायर एस को भी रिफ़ॉर्म किया गया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, इट इज़ द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 21st सेंचुरी एंड एम एड्रेस द मैनी ग्रोइंग डेवलपमेंट इम्पेरेटिव्स ऑफ कंट्री। तो इससे हमारे देश से जो डेवलपमेंट्स के इम्पेरेटिव्स हैं उससे रिलेटेड है। तो इसमें रिवीज़न है, रीएम्पिंग है ऑफ ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन स्ट्रक्चर including its regulation, governance, create a new system that is aligned with the aspirational goal of 21st century education। इसमें SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 4 बिल्डिंग अप इंडिया ट्रेडिशनल एंड वैल्यू सिस्टम, तो इसमें मोटिव है मेन। सो जो रिच हेरिटेज एंड द एंशियंट इंटरनल इंडियन नॉलेज है हमारे जो वेद पुराणों में नॉलेज दी हुई है, तो वो काफ़ी गाइड करती है हमें। परस्यूट ऑफ नॉलेज जो है जनन, विजडम, प्रज्ञा, ट्रुथ, सत्या वाज ऑलवेज कंसर्न इन इंडियन थॉट एंड फिलासफी एज हाईएस्ट ह्यूमन गोल। तो इसमें अगर इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं जो जैसे चरका, सुश्रुता, आर्यभट्टा, ब्रह्मनिधिया, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्ता, चंद्र, चाणक्य, चक्रपणिदाता, मध्यवा, पनीनी, पतंजलि, नागार्जुना, गौतमा, पिंजला, तो गार्गी, काफ़ी हैं इसमें, देख सकते हैं आप। तो इससे हमें हमारी एस्ट्रोलॉजी, हमारी एस्ट्रोनॉमी, मेटोलॉजी साइंस, मेडिकल साइंस, सर्जरी, ये हम ही हमारा इंडिया ही इसका जन्म विधाता है। बट ज़्यादा पब्लिशिंग ये वर्ल्ड वाइड हो गया, इंडिया कई गोल में पीछे रह गया है, उसको भी यहाँ ध्यान में रखा गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है मस्ट प्रोवाइड to all students irrespective of their place of residence quality of education system with a particular focus on historically marginalized, disadvantaged and underrepresented group. Education is the great leveler and is the best tool for achieving economic and social mobility, inclusion, equality. Initiative must be placed to ensure that all the students from such group, despite inherent obstacles, are provided टारगेट अपॉर्चुनिटी टू इंटर द एक्सेल इनटू एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें जो अलग अलग हमारे एरियाज़ के बच्चे हैं, अलग अलग कास्ट से, ट्राइबल से, यूटी से हैं, काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हैं स्टेट वाइज, उसको छोड़ के सभी को एक जैसी एजुकेशन देना है। जो प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं उसकी कुछ जैसे अनफिनिश्ड एजेंडा नेशनल पॉलिसी 1986 मॉडिफाई किया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1992 appropriately dealt with the policy of this education. Major development last policy 1986-92 has a right of children free and compulsory education। बच्चों को जो 8 तक फ्री एजुकेशन ज़रूरी है। 2009 में एक्ट आया था लो द लीगल अंडरपिनिंग ऑफ अचीविंग यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। सो प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिसी, तो इसमें क्या है, इसमें रैशनल थॉट है, पोजेसिंग कंपैशन एंड एम्पैथी, करेज एंड रेजिलेंस, साइंटिफिक टेम्पर। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, इसमें क्रिएटिव इमेजिनेशन पैदा करना, क्रिएटिविटी बच्चों में लाना, साउंड इथिकल मूरिंग एंड वैल्यू को ऐड करना, प्रोड्यूसिंग engage, productive and contributing citizen for building an equitable, inclusive and plural society इंसवाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फाउंडेशन रखी है उसके गोल्स को अचीव करना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो हमें गाइड करेंगे बोथ एजुकेशन सिस्टम एट लार्ज एज वेल एज इंडिविजुअल, तो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग, पहले रिकॉग्नाइज़ करना है टैलेंट को, फिर फॉस्टरिंग करना है कैपेबिलिटी बच्चों की,
academic and non-academic, according to priority to achieving the functional literacy numeracy by all, flexibility लाना, rigid नहीं होना चाहिए, they can adopt their stream anywhere, can change, no hard separation, कोई हार्ड सेपरेशन नहीं रखनी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच रखनी है, और टुगेदर विद एम्फसिस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट अच्छे में आना चाहिए, क्रिएटिविटी क्रिटिकल थिंकिंग, उसके ऊपर बच्चे क्रिएटिव हों, नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करें, इथिक्स सोसाइटी के रूल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू का पता चले, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, सभी लैंग्वेज की स्किल सिखाना, इवन हमारी जो स्टेट्स लैंग्वेज हैं उससे भी अवेयर, इंग्लिश तो है ही है, कम्युनिकेशन की अच्छी जो स्किल प्रोवाइड कराना, रेगुलर फॉर्मेटिंग असेसमेंट बच्चों की, FA जो होते हैं, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, कोई बैरियर लैंग्वेज के हैं उसको छोड़ के बच्चा आगे बढ़ सके। एंड जैसे इंग्लिश की प्रॉब्लम है रूरल एरिया के बच्चों को, तो ऐसा नहीं भी अगर इंग्लिश नहीं आती वो साइंस नॉन मेडिकल ना ले सके, इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया। इक्विटी है, इंक्लूज़न, सभी कास्ट ट्राइब के बच्चे इकट्ठे पढ़ सकते हैं, सिनर्जी है करिकुलम में क्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, टीचर एंड फैकल्टी एज अ हार्ट ऑफ लर्निंग, टीचर का काफ़ी यहाँ रोल है। लाइट बट टाइट रेगुलरिटी फ्रेमवर्क टाइट है, लाइट है, एंड इंटीग्रिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, कोई इसमें करप्शन वगैरह नहीं है। आउटस्टैंडिंग रिसर्च के ऊपर ध्यान देना, कंटिन्यूस रिव्यू इसका होना, ये सारा इसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, इसके अंडरलाइन इसको देखा जाएगा। ए रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया में पैदा करना, गर्व हो, एजुकेशन इज़ पब्लिक सर्विस, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रॉन्ग वायलेंट पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। तो विज़न क्या है इस पॉलिसी का? नेशनल पॉलिसी जो है न्यू है, रूटेड इन इंडियन एथोस एंड कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बट एज भारत को ट्रांसफॉर्म करना टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड। स्कूल एजुकेशन की देखें तो इसमें उन्होंने चेंज किया, दिस पॉलिसी वैज इज़ अ +2 स्ट्रक्चर इन द, इसको ख़त्म किया है, विड बी मॉडिफाइड न्यू पैडालॉजिकल एंड करिकुलर, इसमें 5 3 + 3 + 4 है, ये मेन आ रहा है न्यूज़ में, 5 + 3 + 3 + 4, ये मैं आपको बताऊंगा। कवरिंग एज 3 से 18, 3 से 18 साल का जो बच्चा है वो उसको फॉलो करेगा। जैसे प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था 2 साल एज 16 से 18, सेकेंड 10 एज 6 से 16। तो यहाँ जो न्यू है इसमें आपका क्या आ गया है, फंडामेंटल, फाउंडेशनल कह रहे हैं, प्रेपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी। फाउंडेशन में आपके पास आएंगे 5 ईयर। 5 ईयर में वो सबसे पहले देखेगा बच्चा, ये मेन जहाँ ध्यान से देखना है आपको, यहीं समझ आएगा। 3 साल जो आंगनवाड़ी में लाएगा, प्री स्कूलिंग होगी, और बाल वाटिका जो है 3 से 6 साल तक लगाएगा। उसके बाद 2 साल आगे आएंगे उसके, डेट इज़ द क्लास 1 और 2, 6 से 8 साल। तो ये हो गया फर्स्ट 5, ये आ गया फाउंडेशनल। उसके बाद जो 3 है, डेट इज़ 3 से 5, थर्ड क्लास से 5 क्लास तक, 18 से 11 साल तक। उसके बाद जो स्टेज 3 है, डेट इज़ 6 से 8 क्लास तक, 11 से 14 साल में वो 8 तक हो जाएगा। फोर्थ जो साथ में है प्रोग्राम इसका, इसमें 9 से 12, 14 से 18, ये सेकेंडरी आ गया। ये ऐसे पेडागॉजिकल करिकुलम चलेगा। तो इसमें अर्ली जो चाइल्डहुड केयर है, फाउंडेशनल लर्निंग में क्या क्या दिया हुआ है वो देखना है। 85% जो चिल्ड्रन कम्युनिटी ब्रेन डेवलपमेंट प्रायर टू एज 6 तक एज डेवलपमेंट हो जाती है ब्रेन की, इसको स्टिमुलेट करना, ग्रोथ डेवलपमेंट करना। एंड ECC इज़ नॉट अवेलेबल टू कोर चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन फॉर सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड। जो बच्चे बैकग्राउंड हैं, जिनको अच्छे नट्योर नहीं हुए, कोई माल न्यूट्रिटेड हैं, पुअर फैमिली से हैं, उनको ध्यान में रखना, सभी को इक्विटी प्रोवाइड करवाना। साथ में गुड बिहेवियर, कटर्सी हो, पर्सनल पब्लिक क्लीनिनेस का ध्यान रखना, टीम वर्क, कैपेसिटी, क्राफ्ट, ड्रामा, प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ बच्चों को दिखाना है। और उसके बाद जो यहाँ पे NCPECP है जो है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, यहाँ आप खुद पढ़ सकते हो इसमें क्या क्या है, ट्यूटोरियल ज़्यादा लेंथी हो रहा है।
आंगनबाड़ी सेंटर केयर में बच्चों को हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देना, प्ले इक्विपमेंट उसका वेल ट्रेनिंग करना, वर्कर टीचर वहाँ होना। तो इसमें 5 एवरी चिल्ड्रन जो हैं एज ऑफ 5 मूव टू प्रेपरेटरी क्लास में जाएगा, बाल वाटिका होगी क्लास 1, फिर वहाँ से क्लास 2 कवर करेगा अपनी। उसके बाद प्रिपेयर इनिशियल ग्रेड हाई क्वालिटी ECCE जो है आंगनवाड़ी में करंट आंगनवाड़ी वर्कर विल बी ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सिस्टमेटिक एफर्ट कैसे करने हैं, उन्होंने बच्चों को कैसे लेके जाना है। आंगनवाड़ी वर्कर जो टीचर हैं क्वालिफ़िकेशन +2 है जिनकी सबसे ज़्यादा है, उनको 6 मंथ का सर्टिफिकेट प्रोग्राम मिलेगा इसके अंदर। विद लोअर एजुकेशन जो है शेल है बीन 1 ईयर डिप्लोमा उसका होना है। दीज प्रोग्राम में भी रन थ्रू DTH टेलीविज़न स्मार्टफोन। इससे उन टीचर्स को आंगनवाड़ी के जो हैं उनको जो मल्टीमीडिया के माध्यम के थ्रू से इस ट्रेनिंग को जो ECCE ट्रेनिंग है उसको ज़रूर मुकम्मल करना पड़ेगा। और ECC विल आल्सो बी इंट्रोड्यूस इन आश्रमलास इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया में, आश्रम्स वगैरह जो हैं। तो इस करिकुलम में जो बिल लाई विद MHRD से कोई होगा नहीं, पूरा से साथ चलेगा। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सारा देखना है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को ध्यान में रखना है। अर्जेंट है, नेसेसरी, प्रिक्विस्ट है टू लर्निंग। तो इसमें उन्होंने NGO एंड गवर्नमेंट दोनों का ही काम है। तो इसमें हैव नॉट अटेन्ड फंडामेंटल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अभी तक हमारे पास आई नहीं है। तो इसमें न्यूमरेसी फॉर ऑल चिल्ड्रन विल थस बिकम अर्जेंट, नेशनल मिशन बन जाएगा। इमीडिएट मेजर टू बी टेकन ऑन मैनी फ्रंट एंड थस क्लियर गोल दैट विल बी अटेन्ड इन शॉर्ट टर्म। सो द हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है एजुकेशन सिस्टम की विल बी टू अचीव द यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एट प्राइमरी लेवल। ये 2025 का गोल है। इसमें MHRD प्राइम प्रायोरिटी देगा। टीचर की जो वैकेंसी है उसको फिल किया जाएगा। इसको अप्लाई करने से पहले टाइम बोर्ड मैनर में एंड डिसएडवांटेज एरिया में सबसे पहले भी फिल किया जाएंगी। एंड अटेंशन विल बी गिवन एम्प्लॉइंग लोकल टीचर और दोज लोकल लैंग्वेज के टीचर को देखना। पीपल टीचर रेशो PTR अंडर 31 विल बी इंश्योर्ड। लेवल ऑफ स्कूल एरिया जो लार्ज नंबर ऑफ सोशल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट हैं उसको PTR 25:1 के हिसाब से टीचर विल बी ट्रेंड एंड इनकरेज द सपोर्ट। जो क्लासरूम है, क्लासरूम में 25 या 30 बच्चे आएंगे। ऑन द करिकुलर साइड देयर विल बी इंक्रीज फोकस ऑन द फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। करंटली विद लैक ऑफ द यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ ECCE लार्ज प्रोपोर्शनल चिल्ड्रन जो है बिहाइंड रह जाते हैं फ्यू वेट ग्रेड 1 में। सो इंश्योर किया गया है कि सभी जो बच्चे हैं रेडी हैं स्कूल में इन टर्म 3 मंथ प्ले वेस्ट एंड स्कूल प्रेपरेशन मॉड्यूल है। ग्रेड 1 स्टूडेंट कंसिस्टिंग एक्टिविटी बुक वर्क देना उनको, ये सारा उसके अंडर आएगा। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा एक संस्था बनी हुई है, इसमें सभी ट्रेनिंग चलेंगी टीचर्स की। उसमें आप फ्री कोई भी कोर्सेज कर सकते हो। कंटेनिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योरिंग बच्चे स्कूल ना छोड़ के जाएँ, उसको कम करना, ड्रॉप आउट ना हो, फेलियर को देखना ध्यान से। और करिकुलम एंड पेडालॉजी इन स्कूल, तो इसमें करिकुलम है 5+3 3+4, ये आपको मैंने बता दिया है। तो फाउंडेशनल जो है मिडिल स्टेज ग्रेड 6 से 8, सेकेंडरी में 9 to 12 इन 2 फेज़। सेकेंडरी होगा 9 से 10, 11 एंड 12 जो है फिर वो कॉलेज लेवल में इंटर कर जाएगा। और अबव डिस्क्राइब्ड स्टेजेस आर प्योरली करिकुलर एंड पेडालॉजिकल। होलिस्टिक जो डेवलपमेंट लर्नर है, तो करिकुलम के बारे में बताना, सभी स्टेजेस से गुजारना। एम ऑफ एजुकेशन विल नॉट ओनली टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आल्सो उसका करैक्टर भी बिल्ड करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी करवानी है। रिड्यूस करिकुलम कंटेंट, उसको कंटेंट को कम करना। क्रिटिकल थिंकिंग यानी उसको होमवर्क का लोड है वो कम करना है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के ऊपर ध्यान करना है, बच्चे लर्न करेंगे बाय एक्टिविटीज़। एम्पावर करना है स्टूडेंट को, फ्लेक्सिबिलिटी कोर्स चॉइस अपना कर सकें। एंड मल्टी लैंग्वेजम लेके आना, काफ़ी लैंग्वेज में करिकुलम बनाना है। 3 लैंग्वेज फार्मूला विल कंटिन्यू इम्प्लांटेड, इसमें इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी है लोकल लैंग्वेज वो चलेगा, बट स्टेट वाइज फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आए हैं।
एंड संस्कृत जो है यहाँ पे नॉलेज सिस्टम थ्रू फोनेटिक एंड प्रोनाउंसिएशन, संस्कृत टेक्स्ट बुक भी आएगी, मिडिल लेवल में भी आ जाएगी, इसको ज़रूरी विषय बनाया गया। बाकी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा इन लैंग्वेज को भी ध्यान में रखा गया है। करिकुलर इंटीग्रेशन, एसेंशियल सब्जेक्ट, स्किल, कैपेसिटी, तो इसमें वो नॉलेज को, स्पोर्ट को, वोकेशनल को, इथिकल, जेंडर, सिटीजनशिप, स्किल, वैल्यूज सभी जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं फिर उसको ध्यान में रखा गया है। कंसर्टेड करिकुलम एंड पेडालॉजिकल इनिशिएटिव इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट जैसे ड्रामा वगैरह है, डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ, ऑर्गेनिक लिविंग, ये सभी देखा जाना ज़रूरी है। उसके बाद है नेशनल पॉलिसी जो है, इसमें नॉलेज ऑफ इंडिया की डूइंग व्हाट द राइट ऑल करिकुलम पेडालॉजिकली को ध्यान में रखा गया है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है NCFSC है, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन आएगी। एंड न्यू एंड कंपैरिटिव है जो विल बी अंडरटेकन बाय NCERT के थ्रू ही जो चलेगा सारा। टेक्स्ट बुक जो हैं उसका कंटेंट पब्लिकेशन, इसमें SCERT NCERT ये पहले से ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। असेसमेंट स्टूडेंट की उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है। तो परख है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ये भी आएगा। एक MHRD ने इसको लिया है, CC से साथ में ऐड किया गया है। गिफ्टेड स्टूडेंट को, जो स्पेशल ट्रेड वाले, उसको अलग से मटेरियल प्रोवाइड करवाना है। गिफ्टेड चिल्ड्रन में जो B.Ed प्रोग्राम अलग टीचर्स को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ओलंपियड एंड कॉम्पिटिटिव जो स्टूडेंट्स हैं उनको IIT NIT में देने के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। टीचर्स जो हैं उसकी रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्वायरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, हार्मफुल प्रैक्टिस, एक्सेसिव टीचर ट्रांसफ़र विल बी हाल्टेड सो डैट स्टूडेंट हैव कंटिन्यूटी इन देयर रोल मॉडल एंड एजुकेशन वन। ट्रांसफॉर्म पॉलिसी को भी चेंज किया गया है कि टीचर्स उस पर्टिकुलर एरिया का ही चूज़ किया जाए लोकल, ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए। टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसको स्ट्रेंथ किया जाएगा, NTA के थ्रू लिया जाएगा, जिससे वो अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए मेन है। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, बच्चे अपना प्रोफेशनल चूज़ करें, उसकी भी डेवलपमेंट रखनी है। उसको वर्कशॉप, ऑनलाइन टीचिंग, उसका इंटरेस्ट पैदा करना जो है। कैरियर मैनेजमेंट प्रोग्रेशन, इसके ऊपर भी एम्प्लॉयमेंट भी BRC RC BIT DIT डाइट्स वगैरह पहले चल रही हैं, इसके ऊपर ध्यान देना। और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी PSSCB GEC गवर्नल एजुकेशन काउंसिल, इसको पढ़ लीजिएगा आप। स्पेशल एजुकेटर रखना, दिव्यांग जो हैं बच्चे जो हैंडीकैप्स हैं उसके लिए। टीचर एजुकेशन, उसका जो करिकुलम है B.Ed एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो डिग्री है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन, यानी इसमें B.Ed आ जाएगी साथ में। और इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए है। नेशनल पॉलिसी जो है, इसमें जो मेन आपको मैंने बता दिया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा अभी जो मेन है इसमें। टुवार्ड टू मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में मल्टी डिसिप्लिन लाना, न्यू कोर्स लेके आना, इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम लेके आना, क्रिएटिव कॉम्बिनेशन एंड डिसिप्लिन इन स्टडी, मल्टी एंट्री एग्ज़िट पॉइंट उसके लिए भी हो। इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, ग्रेजुएशन, मास्टर लेवल, डॉक्टर लेवल, इस तक भी थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की गई है। PhD पोस्ट PhD लेवल के ऊपर भी। और ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट देना, सपोर्ट करना बच्चों को। इंटरनेशनलाइजेशन, जैसे आयुष सिस्टम है, मेडिसिन, योगा, आर्ट, म्यूज़िक, इससे बच्चों को इंटरनेशनल लेवल की नॉलेज प्रोवाइड करना, उसको वहाँ बाहर सेटल होने का मौका। ग्लोबलाइजेशन, स्टूडेंट एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, मोटिवेटेड, एनर्जी एंड कैपेबल फैकल्टी, द फैकल्टी या मोटिवेटेड हो उसको अलर्ट करना। इक्विटी इंक्लूसिव हायर एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन क्या है उसमें देखा गया है। डिग्रीज फेक तो नहीं है, इसके ऊपर भी ध्यान रखा गया है। उनका जो
थ्रू करते हैं जो ओपन लर्निंग से, उसको डिमिनिश किया जाएगा। कैटालाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड थ्रू न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मिंग रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, तो यहाँ पे फोकस करना है प्रोफेशनल एजुकेशन के ऊपर, अडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, बच्चों को सेक्स एजुकेशन एसटीडीज़ के बारे में बताना, प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना, ये मेन है अभी जो हमने किया है। पायलट स्टडी फॉर ऑनलाइन एजुकेशन में इग्नो आईआईटी ऑनलाइन प्रोग्राम लगाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म टूल, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल रिपोर्टिंग, एड्रेशन, डिजिटल डिवाइड, वर्चुअल लैब, ये सभी सेटलमेंट होनी है। ऑनलाइन असेसमेंट एग्जामिनेशन, परख वैसे एनटीए है, ब्लेंडेड मॉडल, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड, मेकिंग टू हैपन जो है, स्ट्रेंथिंग द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, उसको स्ट्रेंथ करना, उसको ध्यान में लेके आए, फाइनेंशियल अफोर्डेबल एंड इक्वालिटी एजुकेशन दे के आना सभी के लिए, ये इसका गोल है। सो एब्रीवेशंस आपने देख ली हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अभी तक ये प्रपोज़ल है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई। जब ये पूरा इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन, पूरी रिकमेंडेशंस हो जाएंगी, फिर इसको ध्यान में रखा जाएगा और स्टेट वाइज, नेशनल लेवल वाइज इसको अप्लाई किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड मेरे फ्रेंड्स, पूरा समझने के लिए। तो चलिए, एंड में जो कंक्लूज़न हमने पूरा पीडीएफ समझा है, उसके हिसाब से जो हमारी भारत की नई शिक्षा नीति है, इसमें क्या क्या है थोड़ा इस स्लाइड से देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है, कक्षा जो 5 है तक बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर सकता है, जो उसकी मदर टंग है, जहाँ भी वो रह रहा है वहाँ वो पढ़ सकता है। सेकंड पॉइंट, कक्षा जो 6ठी है से बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, तो विश्व के कई विकसित देशों में पढ़ाई जाती है। दैट इज़ द कोडिंग मीन, उसको जो कोडिंग डिकोडिंग जो उसको रहन सहन है उसके बारे में बताया जाएगा, इनोवेटिव आइडिया बताए जाएंगे। पहले जो 10+2 का सिस्टम माना जाता था, लेकिन थोड़े बदलाव के साथ इसे 5+3, 3+4 में बदला जाएगा। और आपके जो कॉलेज के 3 वर्ष हैं, ग्रेजुएशन को 4 में किया जाएगा। यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है, आपकी बीएससी, बीकॉम, बीए जो भी है, अभी वो 4 ईयर की हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको उन अंकों के हिसाब से मार्कशीट, तथा सेकंड में पढ़ाई छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा, और आप तीसरे वर्ष में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको पूरी डिग्री दी जाएगी। तो यानी अगर हम 1 वर्ष तक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा। थर्ड ईयर में छोड़ते हो फिर आपको थर्ड ईयर के हिसाब से डिग्री मिल जाएगी। बट जो कंप्लीट डिग्री है अभी 4 ईयर की ग्रेजुएशन होगी। पॉइंट नंबर 4 है, कोई भी जो प्राइवेट कॉलेज है मनमाने तरीके से शुल्क वसूल नहीं कर सकता। जो उसकी फ़ीस है, जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर वो काफ़ी उन्होंने एक कड़ा पैरा कसा है, जो कि लूट रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस, उसको इम्प्रूव किया हुआ है। पॉइंट नंबर 5 जो है, स्कूल या कॉलेज में आप अपना पसंदीदा विषय ले सकते हैं। जैसे आप गणित या भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको संगीत, चित्रकारी, राजनीति, विज्ञान कुछ भी लेने का अधिकार है। यानी इसमें रूसा जो पॉलिसी है, रूसा के बारे में शायद आपको पता होगा, उसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें माइनर एंड मेजर सब्जेक्ट का भी यहाँ ऑप्शनल अप्लाई होगा। और पॉइंट नंबर जो 6 है, बोर्ड की जो क्लास है, अगर आप परीक्षा वाले दिन परीक्षा नहीं भी दे पाए तो चिंता ना करिए, आप बाद में भी दे सकेंगे। यानी अगर आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, जैसे 10+2 के एग्ज़ाम होते थे, बच्चे काफ़ी सीरियस होते थे, एकेडमिक स्ट्रेस ज़्यादा था, तो पेपर छूट गया, कंपार्टमेंट एब्सेंट शो हो जाएगा। अगर यहाँ पे है, बाद में भी आप पेपर दे सकते हैं। और परीक्षा का जो मूल्यांकन केवल वर्षीय एग्ज़ाम पर नहीं, आपकी कक्षा में होने वाले छोटे छोटे क्लास टेस्ट पर भी निर्भर करेगा। और आप अनिवार्य
जो उस पर कार्रवाई होगी तो आपको उसी हिसाब से पास किया जाएगा। यानी ये काफ़ी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 7 जो बौद्धिक साइंस है और भारतीय संस्कृति का कुछ भाग में जोड़ा जाएगा, यानी इंडियन जो कल्चर एंड हेरिटेज है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। पॉइंट 8 जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको जो टेस्ट देने पड़ेंगे या उनको भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। यानी अभी जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते थे, टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है या सीटेट है या स्टेट लेवल का टेस्ट है, फिर जॉब के लिए होता था इंटरव्यू, नहीं अभी शायद इंटरव्यू भी आना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 में दोस्तों देखिए, देश के जो टॉप 100 कॉलेजेस हैं ऑनलाइन शिक्षा में मदद करेंगे। जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप के, वो हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स इन देयर ऑनलाइन एजुकेशन। पॉइंट 10 में विश्व के जो टॉप 10 कॉलेज हैं अपनी ब्रांचिंग जो है भारत में भी खोल सकते हैं। जो वर्ड जैसे कैम्ब्रिज होगी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी होगी, वो यहाँ आ सकते हैं। 11 आपको अपना जो पसंदीदा विषय है लेने का अधिकार इसलिए है क्योंकि कॉलेज में निकलने तक विद्यार्थी किसी एक विषय में परंपरागत हो जाए तो उसका भविष्य बनाने में सहायक हो। यानी अगर आप अपनी जो लोअर ग्रेडिंग में पढ़ रहे हो, आप 6 में पढ़ रहे हो, आप नर्सरी में, प्री नर्सिंग जो भी यहाँ शेड्यूल बना है उसी में आपकी इंकुलेशन होगी, आपको इंटरेस्ट पैदा किया जाएगा, आपका फिर वहाँ इंटरेस्ट बन जाएगा, जो विषय आप पढ़ना चाहते हो वो वहाँ पढ़ सकते हो। कोई यहाँ रिजिड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स लेना है। इन्होंने मैंने पीडीएफ में बताया, इसमें जो स्ट्रीम्स है, इसमें जो डिमार्केशंस है टोटली ख़त्म कर दी गई हैं। पॉइंट नंबर जो 12 है, आपके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ओर आपको एक बल्ब नहीं लगाना आता, तब ऐसा नहीं होता, आपके जो प्रैक्टिकल सेशन को बढ़ाया जाएगा, जो प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। यानी आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं, आपको थ्योरी की रोड लर्निंग नहीं होगी, आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होगा। 13 पॉइंट साइंस, कॉमर्स, जो आर्ट्स ऐसा नहीं होगा, कोई विशेष स्ट्रीम नहीं होगी, आपको विषय लेने का पूरा अधिकार है। यानी अगर आप आर्ट्स को साइंस में कर सकते हो, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो आप बायोलॉजी भी ले सकते हो, मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, तो ऐसा सिस्टम है। एमफिल को डिसकंटिन्यूड किया जाएगा। एमफिल को जो करिकुलम से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूजीसी का, उससे हटाया गया है। बीएड को भी 4 साल की करने के लेकर प्रयोजन किया गया है। जो मौजूदा पाठ्यक्रम है उसको कम किया जाएगा, यानी जो सिलेबस है रिटर्न थ्योरी उसको कम किया जाएगा, और बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास है उसके ऊपर जो डेवलपमेंट अच्छा इफेक्ट डाले उन तरीक़ों को अपनाया जाएगा। पॉइंट 17 जो बालिका शिक्षा को लेकर कस्तूरबा जो गांधी कार्यक्रम में कक्षा 10 से बढ़ाकर कक्षा 12 तक किया जाएगा इसको। पॉइंट 18 4 साल की डिग्री करने वाले को 1 साल की ही एमए करनी होगी। अगर आप फोर्स इंटीग्रेटेड कर रहे हो तो 1 साल करके आप पीजी कर लोगे। एमए के बाद पीएचडी की जा सकती है यहाँ। पॉइंट 20 गरीब और होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति बढ़ाई जाएगी तथा उनको शिक्षा में कहीं जगह शुल्क में छूट मिलेगी, यानी उसको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो शाइनिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन है, चाहे वो पुअर है, किसी भी कास्ट क्रीड से हैं, उनको पूरा चांस दिया जाएगा। 21 संस्कृत को महत्व दिया जाएगा और देश में संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ खोली जाएंगी। देश के सभी कॉलेजेस में कॉमन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए सभी कॉलेजेस में एक ही परीक्षा होगी, अलग अलग पेपर नहीं देना होगा। 2030 तक देश के सभी जो ज़िले हैं, ज़िलों में कम से कम एक ऐसा बड़ा कॉलेज हो जो सभी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराए, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज खोले जाएंगे। टेक्नोलॉजी और लोक विद्या जो स्थानीय संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और वर्चुअल लैब इसकी बनाई जाएंगी। तो ये लास्ट में कंक्लूज़न था जो आपको मैंने करवाया, और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। ये बहुत अच्छा मुद्दा था, इसके ऊपर आज हमने विचार विमर्श किया। आपका काफ़ी हम्बल पार्टिसिपेशन रही, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए।